हम देख रहे हैं आपकी बुक का इलस्ट्रेशन 7। हमारा चल रहा है कॉन्सेप्ट नंबर 2 और कॉन्सेप्ट नंबर 2 के अंदर कॉन्सेप्ट नंबर 2 का नाम था ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्सेट्रा, जिसके अंदर हमने सीखा था कि जनरल रिजर्व होता है तो क्या करते हैं, पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता है तो क्या करते हैं। उसी के साथ कुछ चीज और है जो हम देख रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर इलस्ट्रेशन 7 आ रहा होगा, ये देखिए। इलस्ट्रेशन 7 है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या होता है ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? जो बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं उसके अंदर सरकार कहती है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाना जरूरी है, अनिवार्य है, ताकि अगर किसी वर्कर के चोट लग जाए या किसी का हाथ पैर टूट जाए या कोई हादसा हो जाए तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से उस कर्मचारी को कंपनसेशन दे दी जाती है, मुआवजा दे दिया जाता है। लेकिन एडमिशन के समय, रिटायरमेंट के समय या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के समय, या दूसरे शब्दों में कहें कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप के समय इस रिजर्व को बांट लिया जाता है अगर इसमें कुछ सरप्लस फंड बचा हुआ होता है तो। इलस्ट्रेशन 7 देखिए आप, कहता है ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। पहले बांटते थे 4:3:2 में, अब बांटते हैं 2:3:4 में। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2020 इज, बेटा पुराना रेशियो दे रखा है इनका हमें 4:3:2। आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसलिए बनाया जाता है कि किसी वर्कर के अगर चोट वोट लग जाए तो उसको इसमें से पैसे दिए जा सके, और वर्कर को पैसे देने के बाद अगर पैसे बच जाते हैं तो उस पैसे को पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में बांट लिया करते हैं। तो यहां पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 90,000 रुपए का। और केस फर्स्ट में कहता है व्हेन नो इंफॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन। एज टू क्लेम का मतलब है कि किसी भी वर्कर ने क्लेम नहीं करा, किसी के भी चोट वोट नहीं लगी, किसी भी वर्कर ने पैसे का क्लेम नहीं करा, तो मजे आ गए। आप सॉल्यूशन में क्या करेंगे, आप 90 के 90,000 को बांट लेंगे। ठीक है, तो देखें आप सॉल्यूशन में, इसके सॉल्यूशन में केस फर्स्ट देखें। एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 90,000 टू ए टू बी टू सी, और हमने ओल्ड रेशियो में बांट लिया 40, 30 और 20। नॉर्मल एंट्री होगी केस फर्स्ट में, कह रहा है यहां कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो सारा का सारा बांट लेंगे, क्लेम विलेम कुछ नहीं हुआ। ऊपर आ जाइए दोबारा से, केस 2 पर आ जाइए। व्हेन देयर इज नो क्लेम, देखो पहला केस और दूसरा केस बिल्कुल सिमिलर है। पहले केस में कह रहा है नो इन्फॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन, कि क्लेम की कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इसका मतलब कोई क्लेम नहीं है। और दूसरे में कह रहा है व्हेन देयर इज नो क्लेम, जब यहाँ कोई क्लेम नहीं होगा, तो दूसरा केस भी पहले केस की तरह ही हो गया, यानी दूसरे केस का सॉल्यूशन भी पहले केस की तरह ही होगा। आप देखें केस सेकंड में, केस सेकंड में भी यही एंट्री होगी कि सेम एंट्री एज गिवन इन केस फर्स्ट, यानी एंट्री यही होगी यहां पर भी, क्या, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 90,000 टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीस कैपिटल अकाउंट 40, 30, 20। ठीक है जी, आ जाइए जी केस 3 पर आ जाइए। केस 3 में आपसे कहता है कि व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 45,000। आप ऊपर देखें, ऊपर आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000 का है, कह रहा है जिसमें से क्लेम हो गया कितने का, 45,000 का। तो 90 में से 45,000 तो वर्कर को देने पड़ जाएंगे, बाकी के 45,000 जो बचे वो पार्टनर से बांट लेंगे। तो यानी जितने नीचे बता रखे हो जितने का क्लेम हो जाए उतने छोड़कर बाकी के पैसे पार्टनर से बांटते हैं। 90,000 थे हमारे पास, जिसमें से केस थर्ड में 45,000 का क्लेम हो गया, तो 45,000 तो क्लेम के लिए रखने हैं और पार्टनर्स बाकी के बांटेंगे पैसे। आप केस थर्ड देखें, केस थर्ड में
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट तो होगा 90,000 से ही। इसमें से जितने का क्लेम हो गया वो डालेंगे आप किसमें, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। क्लेम में आपने डाल दिए 45,000 रुपए, बचे कितने, बाकी के 45,000 बचे, वो आपने बांट दिए 2A 2B 2C ओल्ड रेशो में। तो आपने 45,000 को बांट दिया ओल्ड रेशो में। बेटा केस थर्ड समझ में आया सभी बच्चों के? यस सर। किसी को डाउट तो नहीं बेटा कोई? चलिए केस थर्ड हो गया, केस फोर्थ की तरफ चलो। केस फोर्थ में क्या कहता है आपसे कि केस फोर्थ में कि व्हेन द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 99,000। क्लेम कितने का हो गया, 99,000। अरे यहां तो लेने के देने पड़ गए। ऊपर देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था कितने का, 90,000 का, और उससे ज्यादा का क्लेम हो गया 99,000 का। तो आपको 9,000 रुपए रिवैल्यूएशन से क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर 90,000 का रिजर्व पड़ा हुआ था, 90,000 से कम का क्लेम होता तो जितना पैसा बचता वो पार्टनर्स बांट लेते। लेकिन 90,000 का रिजर्व था, 99,000 का क्लेम हो गया, 9,000 एक्स्ट्रा का क्लेम हो गया, तो आपको 9,000 रुपए रिवैल्यूएशन से प्रोवाइड करने पड़ेंगे। देखें जरा केस फोर्थ में, देखें केस फोर्थ में कहता है दो एंट्री होंगी। पहले में कहता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 90,000, ये तो पड़ा हुआ है, जबकि क्लेम कितने का हो गया क्रेडिट में, 99,000 का। तो 9,000 आपने रिवैल्यूएशन से डेबिट कर देंगे, यानी कि आपने पहले इस रिजर्व को रिवैल्यू करा और आपने इसको 9,000 से बढ़ा दिया। पहली एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 9,000, रिवैल्यूएशन डेबिट है 9,000, सॉरी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 90,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 99,000, ये तो हो गया। बट जब रिवैल्यूएशन का जो लॉस हो गया 9,000 का, ये लॉस पार्टनर्स बेयर करेंगे अपने ओल्ड रेशो में। तो पहले एंट्री में रिवैल्यूएशन डेबिट था, अगले एंट्री में आपने रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया 9,000, और वो पैसा ए में, बी में और सी में बांट देंगे ओल्ड रेशो में। ये पैसा आपने ओल्ड रेशो में बांट दिया। बेटा केस फोर्थ समझ के बताओ मुझे जल्दी से, थोड़ा सा देर में समझ में आता है बच्चों के ये। तो केस फोर्थ में तो क्या डाउट नहीं है आपका? नो सर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन देखो, क्लेम रिजर्व पड़ा हुआ था 90,000 का, क्लेम हो गया था 99,000 का, तो आपने 9,000 रुपए रिवैल्यूएशन से प्रोवाइड करे, और पहले एंट्री में रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है तो अगली में क्रेडिट होगा और एबीसी में बढ़ जाएगा। ये लॉस इन्होंने बांट लिया, ये लॉस बढ़ने की एंट्री होगी एक तरह से। ऊपर आ जाओ जरा दोबारा से, वो सॉरी अब केस फिफ्थ पर आ जाओ। केस फिफ्थ में कहता है कि व्हेन द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 90,000, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है कितने का, 90,000 का, और क्लेम भी हुआ है कितने का, 90,000 का। तो 90 के 90,000 रुपए क्लेम में चले जाएंगे, पार्टनर्स के अंदर कुछ नहीं बटेगा, ना पार्टनर को प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। केस फिफ्थ के सॉल्यूशन में अगर आप देखें तो इसके अंदर केस 5 में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 90,000 90,000 हमने इसमें बांट दिए। ये सिंपल सा है बेटा। अब जिस तरह से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है, एक चीज और होती है, इलस्ट्रेशन 8 पर आ जाओ। इलस्ट्रेशन 8 में लिखा हुआ है, एक होता है जी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए बनाया जाता है कि हमने मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अगर हमारे इन्वेस्टमेंट में गिरावट आ गई, अगर उसकी वैल्यू में फ्लक्चुएशन आ गया, तो उसकी भरपाई हम रिजर्व से कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है किसी कंपनी में, तो आपको तो पता है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटती बढ़ती रहती है, बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, फायदा हो जाता है। लेकिन अगर हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट गई तो हमें लॉस हो जाएगा। तो हमने क्या करा कि 1 लाख वाला इन्वेस्टमेंट है और हमें आशा है कि 1 लाख वाला इन्वेस्टमेंट घटकर 90,000 का बच सकता है, तो हमने क्या करा, 10,000 रुपए का अपने कंपनी में बना दिया वर्कमैन सॉरी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना दिया हमने 10,000 का। तो अगर हमारे इन्वेस्टमेंट में 10,000 तक की गिरावट आती है तो उस लॉस को पीएनएल अकाउंट में नहीं डालेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डालेंगे, ना रिवैल्यूएशन में डालेंगे,
उसको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट राइट ऑफ करेंगे। समझते हैं, चलो इसको। कहता है इलस्ट्रेशन 8 में के ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। पहले 4:3:2 में प्रॉफिट लॉस बांटते थे, अब 2:3:4 में बांटते हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2020 इज। आपको लाइबिलिटी साइड में तो दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000 और आपको इधर एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट दे रखा है एट कॉस्ट कितना, 2 लाख। 2 लाख रुपए का हमारा इन्वेस्टमेंट है, हमारा इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए का है और हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000 है। तो यानी अगर हमारे इन्वेस्टमेंट में 18,000 रुपए तक की गिरावट आती है तो वो लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, वो हम यहां से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से बियर कर लेंगे। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट में 18,000 से ज्यादा की गिरावट आती है तो वो एक्स्ट्रा वाला लॉस फिर आपको पीएनएल अकाउंट में या रिवैल्यूएशन में डालना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट में गिरावट नहीं आती है, 18,000 बच जाते हैं, तो अगर बचे हुए पैसे पार्टनर्स बांट लेंगे अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये पैसा बच जाता है तो पार्टनर्स में बटेगा। आ जाओ जी, नीचे कहता है केस फर्स्ट में व्हेन देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, जब यहाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब है कि हमारे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में गिरावट नहीं आई, तो हम क्या करेंगे 18 के 18,000 को ओल्ड पार्टनर्स बांट लेंगे अपने ओल्ड रेशियो में। सॉल्यूशन देखिए आप, सॉल्यूशन में कहता है कि केस फर्स्ट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 18,000 टू ए टू बी टू सी, और ए बी सी ने इसको अपने ओल्ड रेशियो में बांट लिया क्योंकि यहां पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसका मतलब हमारे इन्वेस्टमेंट में गिरावट नहीं आई। ठीक है जी, केस फर्स्ट बहुत आसान है। ऊपर आ जाओ बेटा दोबारा से, केस सेकंड पर आ जाओ। केस सेकंड में कहता है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख, जब मार्केट वैल्यू हमारी 2 लाख है, ऊपर देखें बैलेंस शीट में भी 2 लाख है और यहां पर भी कितनी हो गई, 2 लाख हो गई। इसका मतलब है हमारी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में गिरावट नहीं आई, और जब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में गिरावट नहीं आएगी तो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बच जाएगा जिसको पार्टनर्स बांट लेंगे। तो इस केस सेकंड के अंदर भी क्योंकि हमारे इन्वेस्टमेंट के अंदर गिरावट नहीं आई है तो हम 18 के 18,000 को ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। आ जाओ जी, केस सेकंड में कहता है सेम एंट्री एज गिवन इन केस फर्स्ट, यानी यहां पर भी यही एंट्री होगी जो केस फर्स्ट में हुई। ऊपर आ जाइए, केस थर्ड पर आ जाइए। केस थर्ड में कहता है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000। आप देख रहे हैं ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में 2 लाख का है और मार्केट वैल्यू घटकर बच गई 1,91,000 की, यानी हमारा इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में कितनी गिरावट आ गई, 9,000 की। 2 लाख में और 1,91,000 में 9,000 का फर्क है, 9,000 की गिरावट आ गई। तो हम ऊपर जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है हमारा 18,000 में से 9,000 तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में भेज देंगे और बाकी 9,000 जो बच गए वो पार्टनर्स बांट लेंगे। आ जाओ जी नीचे सॉल्यूशन पर, केस थर्ड पर। केस थर्ड में कहता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 18,000। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट में कितनी गिरावट आई थी, 9,000 की, तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 9,000 और बाकी के 9,000 पार्टनर्स ने अपने ओल्ड रेशियो में बांट लिए। बेटा ये केस थर्ड मुझे समझकर बताओ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। आगे बेटा सबके, किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। केस थर्ड हमारा ये यहां पर हो गया। केस थर्ड के बाद केस फोर्थ पर आ जाओ। केस फोर्थ में कहता है कि व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,18,000 कि इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू 2,18,000 हो गई। अरे ये तो मजे आ गए, 2 लाख थी और वैल्यू बढ़कर 2,18,000 हो गई, ये तो 18,000 प्लस हो गई। तो इन्वेस्टमेंट घटता बढ़ता है तो वो रिवैल्यूएशन से बढ़ता है। 18,000 में का तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया, एक तो ये गेन, प्लस ऊपर वाले जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 18,000 ये भी तो बच गया।
तो 18 का तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बढ़ेगा क्योंकि हवा का इन्वेस्टमेंट 18,000 बढ़ गया, और 18,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी तो बढ़ेगा। पार्टनर्स को एक तरह से 36,000 का प्रॉफिट हुआ। केस 4 देखते हैं नीचे। केस 4 का सॉल्यूशन अगर आप देखें तो केस 4 में सबसे पहले तो 18,000 का जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बच गया, वो जो बचा है पैसा, तो वो बांट दो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000 टू ए टू बी टू सी, आपने इसको ओल्ड रेशियो में बांट दिया। अच्छा जी, अब इन्वेस्टमेंट भी तो बढ़ गया आपका 18,000। इन्वेस्टमेंट बढ़ने की एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, फायदा हो रहा है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, 18,000 का बेनिफिट हुआ। अब ये रिवैल्यूएशन पहली एंट्री में क्रेडिट है, अगली एंट्री में डेबिट कर दो, और ये पैसा भी एबीसी में इनके ओल्ड रेशियो में बांट दो। तो भैया 18,000 का तो प्रॉफिट की एंट्री ये हो गई, और बाकी फर्दर 18,000 के प्रॉफिट की एंट्री ये हो गई। दो 18,000 है यहाँ पर। इलस्ट्रेशन 4 समझ के बताओ। समझ आ गया बच्चों? यस सर। किसी को कोई डाउट है इलस्ट्रेशन 4 में? No, sir. ठीक है। ये केस 5 पर आ जाओ। केस 5 में कहता है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,73,000, ये है थोड़ा सा टेढ़ा, यहाँ लेने के देने पड़ गए भैया। 2 लाख वाला इन्वेस्टमेंट घटकर 1,73,000 का बचा, ज्यादा घट गया ये तो। कितना घट गया ये घट गया 27,000। तो जो 27,000 रुपए का यहाँ लॉस हो गया, 27 में से 18,000 तो बियर कर लेगा आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और 9,000 का बियर करेगा रिवैल्यूएशन। ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए ही होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में गिरावट आती है तो उसका भार रिवैल्यूएशन पे ना पड़े। बट यहां पर आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सिर्फ 18,000 है, जबकि हमें लॉस हो गया, घटकर कितना लॉस हो गया 27,000 का। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की एक कैपेसिटी है लॉस बियर करने की, उसकी कैपेसिटी है यहाँ पर 18,000। तो 18,000 बियर करेगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और फर्दर बाकी 9,000 जो बचा वो बियर करेगा रिवैल्यूएशन। केस नंबर 5 देखें। केस 5 में कहता है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 18,000, ठीक है, जबकि इन्वेस्टमेंट में कितनी गिरावट आई है 27,000। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाएंगे कितने 27,000, ये आ गया, ये आ गया। और 9,000 का जो फर्दर लॉस है वो किसने बियर करा, वो रिवैल्यूएशन ने बियर करा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन डेबिट 18,000 इस्तेमाल हुए, रिवैल्यूएशन 9,000 इस्तेमाल हुआ, टू इन्वेस्टमेंट घट गया 27,000। बट यहाँ पर रिवैल्यूएशन का 9,000 का लॉस हो गया जो कि पार्टनर्स बियर करेंगे। तो पहली एंट्री में रिवैल्यूएशन डेबिट है, अगली एंट्री में रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, और 9,000 को एबीसी ने अपने ओल्ड रेशियो के अंदर बांट लिया। बेटा केस नंबर 5 समझ के बताओ जल्दी से मुझे, कोई Sir, डाउट है आगे इसमें? समझ। No, आ गया? sir. वेरी गुड। अगर Yes, बेटा आ sir. गया तो ये हमने 2 इलस्ट्रेशंस करी। अब जरा उन क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। लास्ट क्लास के अंदर मैंने कुछ क्वेश्चन स्किप कर दिए थे कि हम अगली क्लास के अंदर उनको डिस्कस करेंगे। उन क्वेश्चंस पर आ जाएं आप। लास्ट क्लास के अंदर हमने 10, 11, 12 हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 समझो। 13 में कहता है एक्स, वाई एंड जेड हु आर प्रेजेंटली शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3 डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3 तो इनका पुराना रेशियो है 5:3 ध्यान रखना। गिव जनरल एंट्रीज टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ 1,20,000 एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑफ 80,000 अगेंस्ट इट। बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो 1,20,000 है और 80,000 का क्लेम हो गया है। तो मैं ऑरली बता रहा हूं, आप इसके अंदर एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 1,20,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 80,000, और जो डिफरेंस है 40,000 का वो 2x 2y 2z 40,000 को इनके ओल्ड रेशियो के अंदर बांट देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 घर से हो जाएगा। Yes, sir. Sir, 12 भी नहीं करवाया था। 12 भी नहीं, हाँ 12 भी नहीं करवाया था। 12 भी देखो, 12 में कहता है ए बी एंड सी
who are presently sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2 decide to share future profit and losses in the ratio of 2:3:5 give the general entry to distribute the workman compensation reserve of 1,20,000 at the time of change in profit sharing ratio. आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 1,20,000 का, और केस फर्स्ट में कहता है नीचे कि नो अदर इन्फॉर्मेशन इज गिवन, और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आप ये मान लो कि कोई क्लेम नहीं हुआ, और तो यहाँ पर एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 1,20,000 टू ए टू बी टू सी, ओल्ड रेशियो में बांट दो। और इसका जो केस सेकंड है, देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट, यहाँ कोई क्लेम नहीं है, तो ये इस केस में भी यही एंट्री पास होगी। कुछ ना कहे तब भी क्लेम नहीं है, और कहते कि क्लेम नहीं है तब भी नहीं है। सेकंड केस में भी सेम एंट्री पास होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 1,20,000 टू ए टू बी टू सी। ठीक है जी। अच्छा जी, 13 ये 12वां भी हो जाएगा, 13वां भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाओ, 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है एक्स वाई एंड जेड who are sharing profit in the ratio of 5:3:2 decide to share profit in the ratio of 2:3:5, पुराना रेशियो दे रखा है 5:3:2 with effect from 1 अप्रैल 2020 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व appears at 1,20,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है 1,20,000 का है इन द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। तब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो 1,50,000 का हो गया, क्लेम ज्यादा का हो गया। एग्जिस्ट पास जनरल एंट्रीज फॉर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। समझे जरा, यहाँ पर एंट्री पास करेंगे आप, तो पहले एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट। कितना है बेटा रिजर्व? रिजर्व है 1,20 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम कितने का हो गया? 1,50 का। डिफरेंस कितना आ रहा है? 30 का। 30 को डाल दो रिवैल्यूएशन में, पहली एंट्री तो होगी है। अब रिवैल्यूएशन पहली एंट्री में डेबिट हुआ तो अगली एंट्री में क्रेडिट होगा, तो अगली एंट्री होगी एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और 30,000 को ओल्ड रेशियो में बांट दो। ओल्ड रेशियो है इनका 5:3:2 15,000 9,000 6,000। बच्चों ये दोनों एंट्री होंगी, क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन है ये। 14 के बाद आ जाओ 15 पर। 15 में कहता है ए बी एंड सी हु वर प्रेजेंटली शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। ओल्ड रेशियो दे रखा है 5:3:2। गिव जनरल एंट्रीज टू डिस्ट्रीब्यूट द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऑफ 20,000 एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू कितनी 95,000 अपेरेंट बुक्स एट 1 लाख। जो इन्वेस्टमेंट बुक्स में 1 लाख रुपए का है उसकी मार्केट वैल्यू 95,000 रह गई, 5,000 की कमी आ गई, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है आपका कितना? वो है 20,000। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पहले एंट्री करेंगे आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 20,000। बेटा इन्वेस्टमेंट के अंदर 5,000 की कमी आ गई, तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे, और टू तीनों पार्टनर्स के अंदर हम बाकी का बैलेंस बांट देंगे। एबीसी है 5:3:2 इनका रेशियो है, तो टू ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। 5:3:2 में बांट दो, 7,500 4500 3,000। ठीक है जी, ये एंट्री 15वां क्वेश्चन हो गया। 15वें के बाद 16वें पर आ जाओ। नितिन, तरुण एंड अमर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली बांटते थे। इक्वली का मतलब क्या है? 1:1:1। ओल्ड रेशियो उनका इक्वली है। एंड डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। नया रेशियो 2:1 है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 द एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2020 इज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दे रखी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है 60,000 का,
और इन्वेस्टमेंट दे रखा है 4 लाख का। पहले केस में कहता है व्हेन द मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, तो इस केस के अंदर हम 60 के 60,000 बांट लेंगे। सेकंड केस में व्हेन द मार्केट वैल्यू 4 लाख, 4 लाख थी 4 लाख है, इस केस में भी हम ऊपर 60,000 रुपए बांट लेंगे। ऐसे भी हमने इलस्ट्रेशन करी थी। केस थर्ड में कहता है व्हेन मार्केट वैल्यू 424 हो गई तो 24,000 रुपए रिवैल्यूएशन से जो बढ़ जाएंगे वो भी पार्टनर्स में बढ़ेंगे और ऊपर वाले 60,000 भी पार्टनर्स के अंदर बढ़ेंगे। और चौथे केस में कहता है व्हेन द मार्केट वैल्यू हो गई 370, 30,000 रुपए घट गई तो 60,000 में से 30,000 रुपए तो आप इन्वेस्टमेंट में भेज देंगे, बाकी की 30,000 रुपए बांट लेंगे पार्टनर्स में। और पांचवें में केस में कहता है व्हेन द मार्केट वैल्यू हो गई 3,10,000, तो मार्केट वैल्यू में 90,000 रुपए की गिरावट आ गई। 90,000 में से 60,000 तो बियर कर लेगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और बाकी के 30,000 बियर करेगा रिवैल्यूएशन। ऐसे भी आपने इलस्ट्रेशन करी थी। सोलहवें क्वेश्चन को घर से ट्राई करना, प्रॉब्लम आई तो मुझसे डिस्कस करना। 17 क्वेश्चन शायद हमने कल कर लिया था डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 18 भी हमने कल डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि भाव्या साक्षी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2 और एक बैलेंस शीट गिवन है। देखो बैलेंस शीट में एक तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, हमारे काम की चीजें क्या है बैलेंस शीट में, एक तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड गिवन है और इधर इन्वेस्टमेंट गिवन है 30,000 का, ये हमारे काम का है। जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा, ये हमारे काम का है। कैपिटल काम का नहीं है और इधर कुछ भी काम का नहीं है, ये हमारे काम का है। तो जनरल रिजर्व की एंट्री अगर कहेगा बांटना है तो केस फर्स्ट कर देंगे हम, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर नहीं बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो केस सेकंड कर देंगे, लास्ट क्लास में बताया था। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का तो आपने भी डिस्कस करा ही है। नीचे कहता था पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1, पहले था 3:2 अब हो गया 1:1 विद इमीडिएट इफेक्ट फॉर द पर्पस दे डिसाइडेड दैट इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट एक इन्वेस्टमेंट 20,000 का हो गया। बेटा इन्वेस्टमेंट ऊपर था कितने का, 30 का था, वो कितने का गया 20 का हो गया, 10,000 की गिरावट आ गई। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना है 20,000, तो पहले एंट्री करेंगे आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 20,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 10,000 भेज देंगे और बाकी के 10,000 टू भव्य और टू साक्षी में बढ़ जाएंगे। और गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000, गुडविल की एंट्री तो आप जानते हैं, गुडविल की एंट्री आप पास करेंगे गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। और जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर्स, और जनरल रिजर्व की एंट्री भी अब यही, क्योंकि जनरल रिजर्व पार्टनर्स में बांटना नहीं है तो इसकी एंट्री भी यही करनी है, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। हाँ बेटा कुछ कह रहे हैं तो सुनो, गुडविल की एंट्री भी यही करनी है गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। जनरल रिजर्व की एंट्री, जनरल रिजर्व में बांटना नहीं है तो इसकी एंट्री भी यही करनी है गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। तो आप गुडविल को जनरल रिजर्व को ना कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं। गुडविल 24,000, जनरल रिजर्व 23,400, दोनों को मिलाकर इकट्ठे एंट्री पास कर देना गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, उसमें गुडविल का इफेक्ट भी आ जाएगा और उसके अंदर जनरल रिजर्व का इफेक्ट भी आ जाएगा। ये क्वेश्चन बेटा आपको घर से करना है, नहीं होगा तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्लास के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20, हाँ जी ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 20 तक। बस आपको अपने होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 20 तक ही करने हैं।